जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है। सबसे पहले आके ना मैंने सामने मंदिर है उसको प्रणाम किया है। उसके बाद है ना, और आज क्या हुआ था कि जो लॉक है उसकी मतलब चाबी खो गई थी। मतलब मुझे ऐसे लगा, एक कन्फ्यूज़न हो गई थी, खो भी नहीं गई थी कि नीचे वाले फ्लोर की चाबी और ऊपर वाले में मैं ज़्यादातर है कि नीचे वाले में बार बार, क्योंकि हम सब ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं पूरे दिन, तो नीचे वाले में बार बार लॉक लगाना पड़ता है क्योंकि कोई नीचे रहता नहीं है, बार बार आना जाना थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ इसकी वजह से वो वाली चाबी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, यहाँ की कम करती हूँ। मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़न में कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये वाली नीचे की है, पर वो ऊपर की थी और सामने ही रखी थी। बहुत देर के बाद मिली है तब जाके लॉक खोला है। तो अब लगाने जा रही थी मैं। अभी झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ पे झाड़ू पोछा करूंगी, फिर नीचे जाके करूंगी। और मम्मी बना रही हैं चाय, क्योंकि है ना सुबह सुबह मेरा जो भाई है उसको सुबह मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग चाय चाहिए होती है। मतलब हमारे घर में सभी पी लेते हैं, क्योंकि सचिन सुबह आता है 5 बजे ऑफिस से, तो उसको चाय चाहिए होती है। तो सुबह एक बार चाय है ना बन ही जाती है और उसके बाद फिर नहाकर दोबारा से बनती है। तो ऐसे सुबह सुबह के टाइम में तो मैं पोछा झाड़ू कर लेती हूँ, तब तक मम्मी चाय बना लेती है। तो यहाँ पे अभी शिवम भी पियेंगे, सचिन पापा, मतलब हमारे घर में तो चाय लवर है सब, कि उनको चाय कभी भी तुम चाय दे दो। अगर नींद में भी जगा कर चाय की पूछोगी तो कोई मना करने वाला नहीं है कि नहीं मुझे नहीं पीनी है। तबीयत खराब हो तो नहीं पिए, लेकिन वैसे तो हर कोई इतना मतलब चाय का शौकीन है। तो वो ही अभी है ना, मम्मी तो चाय बनाएंगी। यहाँ पे पानी भी गर्म करने के लिए मम्मी ने लगा दिया है। और तब तक है ना मैं पोछा झाड़ू करूँगी। तो मैं सबसे पहले मैं ही नहाती हूँ, फिर मम्मी नहाती हैं। और जैसे क्या है ना, वैसे तो मम्मी ही नहाती है, लेकिन अभी जैसे मैं माधु वैशु की सेवा करती हूँ, उनको स्नान कराना ये सब करना, तो इस वजह से मैं पहले ही नहा लेती हूँ, फिर मम्मी नहाती है। और ऐसे क्या होता है, पूजा भी हो जाती है और काम भी टाइम पर हो जाती है। अब एक एक ऐसे करके काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पूछा कर दिया और आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। और यहाँ पर आने के बाद है ना, ऊपर पोछा झाड़ू करके आ गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर अभी झाड़ू पोछा करूँगी और झाड़ू में लगा दूँगी। और सुबह सुबह मैं बताऊँ आपको कि जैसे मैं सुबह उठती हूँ, हमारे मेरे पास एक बार कमेंट आया था सुबह उठने का। ज़्यादातर जैसे कि आपने मेरा टाइटल देखा होगा ब्रह्म मुहूर्त और सुबह उठने का, जैसे आपने टाइटल देखा होगा, या मेरा रूटीन भी ऐसे ही रहता है। तो एक सखी का कमेंट आया था कि आप है ना कि आपका तो ये काम है इस वजह से उठती हो, और जो ब्लॉग बनाने की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आप जैसे कि हर चीज़ तो ब्लॉग होती नहीं है। आप सपोज़ करिए कि मैंने ब्लॉग नहीं किया है, और तो क्या मैंने खाना नहीं खाया होगा या फिर मैंने बनाया नहीं होगा, मतलब दोनों ही काम करे होंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं ब्लॉग करती ही नहीं हूँ, बाकी सारे काम करती हूँ। तो ये क्या है ना, ये मेरा पर्सनल चीज़ है और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि मैं सुबह उठूँ। ब्लॉग की वजह से नहीं, ब्लॉग में अगर मैं आपको लेट उठ के भी दिखाऊंगी तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सुबह उठना पसंद है, बहुत सारे लोग हैं जिनको सुबह उठना नहीं पसंद है। तो नहीं वालों की जो वो है ना क्वांटिटी, वो ज़्यादा है। और जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उनकी क्वांटिटी कम है आज के टाइम में। तो वो मेरा जो शायद ज़्यादा देखेंगे, लेकिन जो पसंद है तो पसंद है, ये वाली बात है। और सुबह उठने की बजाय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, ब्लॉग से ज़्यादा हो जाता है कि माधु बाशु की सेवा। अगर मैं टाइम पर नहीं उठूँगी, उनको सेवा क्या कर पाऊँगी? क्योंकि देखो, जब घर के सारे मेंबर उठ जाते हैं उसके बाद आपको उनके काम भी तो करने होते हैं। आपको उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उनके काम करना, फिर आप कहाँ पर आप भगवान के लिए टाइम निकाल पाओगे? तो इस वजह से सुबह उठना तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया था, नहा कर आ गई हूँ और मैं अभी तैयार हो गई हूँ। आज तो मतलब इतना गड़बड़ हो रही थी, पहले चाबी खो गई, फिर कॉम खो गए मतलब 3-4 कॉम होने के बाद भी कॉम नहीं मिल रहा था। मतलब मैंने सोचा फिर बाद में मिला जाके, और ये भी मेरे पापा वाला कॉम्ब है तो वैसे तो मुझे ना वुडन कॉम्ब बहुत पसंद है, वो ही मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उससे बाल बहुत कम झड़ते हैं। और यहाँ पर ये क्या कहते हैं, मैं क्या बताने जा रही थी, हाँ अभी ना मैं पार्लर गई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था पार्लर वाली ने कि आपने ना कि आप कौन सा कलर लगाती हो। तो मैंने बताया उनको कि मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो वो मेरा बाल की बड़ा तारीफ़ कर रही थी कि नहीं बहुत नेचुरल कलर है, बहुत अच्छा कलर है, मतलब मेहंदी का है। तो मुझे ना अपने बालों का कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये मैं इस वजह से बता रही हूँ कि कई लोग इसके लिए भी कमेंट कर चुके हैं कि आप क्या लगाती हो, कौन सा कलर वगैरह। तो यहाँ मैं लगाती हूँ, पहले मैं लगाती थी निशा मेहंदी,
और अब मैं लगाती हूँ प्रेम दुल्हन, जो कि रेड वाली है, वो वाली लगाती हूँ। इससे मेरे बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं बाल होते हैं, वो शाइनी शाइनी रहते हैं। लेकिन अभी तो मैंने बहुत टाइम से लगाया ही नहीं है। और ये जब मैं कब लास्ट लगाती हूँ, नवंबर में, फिर उसके बाद फिर फरवरी में। नवंबर में मेरा बर्थडे होता है, फरवरी में मेरी एनिवर्सरी। तो इस वजह से ना मैं 2 बार लगाती हूँ, बीच में बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। उसके बाद तो चाहे जब लगा लूँ, क्योंकि ऐसा ठंड मौसम अलग होता है ना। और आज हो रही थी बारिश, तो मैंने माधु वशु को बहुत लेट उठाया आज। इतनी तेज़ से बारिश हो रही थी पहले, और जब मैंने आपको दिखाया है तो तब तो बंद सी थी, थोड़ा थोड़ा बस हल्की हल्की बूंद सी गिर रही थी। और इतनी ठंडी हवा, और इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया कि क्या बताएं। फिर मैं आ गई थी सीधा नीचे, तो मैंने सोचा कि आज ठंडी बहुत है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, जब माधु वशु को स्नान नहीं कराती हूँ तो मैं उनके पोशाक चेंज करती हूँ। लेकिन आज तो ठंड की वजह से, जैसे बाशु की जो ये वाली जो पोशाक है, इसमें बाशु पूरी तरीके से कवर हो जाता है। और तो मैंने सोचा कि है ना, मैं आज है ना इनके कपड़े भी चेंज नहीं करूँगी। तो जो पहन रखे हैं वो ही पहना के मैं इनकी पूजा कर दूँगी, क्योंकि ठंड बहुत है। और जो हम वैसी जो पोशाक होती हैं, जो फ्रॉक वाली, उनमें क्या होता है, स्लीव पूरी फुल नहीं रहती हैं, और जिसकी वजह से हाथ खुले रहते हैं। तो ऐसे अब जैसे कि कन्हैया के पास हैं जितनी पोशाक है, उसमें सब में हाथ खुले रहते हैं। अब बाशु के पास 2 पोशाक है जिसमें हाथ खुले नहीं रहते हैं। माधु तो वैसे भी पूरा कवर हो जाता है, इतनी बड़ी पोशाक रहती है। लेकिन बाशु की मतलब ये है, एक और है ऑरेंज वाली, तो ये दोनों हैं। इस वजह से मैंने आज चेंज ही नहीं किया। कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और है जैसे हमें सर्दी लगती है, वैसे ही हमारी लाला को भी तो लगती है। तो मैंने किसी की भी पोशाक चेंज नहीं की। और इसके बाद इन्हें इनको इत्र सेवा दी, दर्पण सेवा दी, और इसके बाद फिर मैंने इनकी आरती उतारी। तो कितने प्यारे लग रहे थे मेरे लाला। उसके बाद आरती करने के बाद फिर मैंने आचमन कराया आरती को। इसके बाद मैं सबको आरती दे दूँगी। तो जैसे गुरुवार होता है तब तो मैं ज़्यादातर पूरे दिन ही दिया जलने देती हूँ। और मेरा बस चले तो मैं सर्दियों में पूरा दिन ही दिया जलाऊँ, क्योंकि है ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अब उनके सामने क्या, वैसे तो कुछ रख नहीं सकती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जितनी देर मतलब उनके पास गर्माहट रह सके, लेकिन ज़्यादा देर दिया जलता तो नहीं है। तो बस जितनी देर जल जाता है उतनी देर जल जाता है। उसके बाद फिर मैं नाम जाप करने के बाद फिर मैं सीधा ऊपर चली गई। और यहाँ पे तो आज तो मतलब पानी की वजह से पैर रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी मतलब ऐसे लग रहा था पैर कटा जा रहा है, इतना ठंडा। ऊपर से नीचे पानी भी भर गया था बारिश की वजह से, मतलब गीला हो गया था, भर तो नहीं गया। फिर उसके बाद फिर मैंने आके सबसे पहले ना मैंने सोचा कि ना यहाँ पे ना वो लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र। उसके बाद सॉक्स पहन लेती हूँ, इतने ठंडे पैर हो गए थे। और क्या है ना, मैं जैसे वैसे तो वैसलीन भी लगा लेती हूँ, लेकिन आजकल है ना मेरे थोड़े से जो पैर है ना थोड़े हल्के से क्रैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना मैं यहाँ पे वो बोरोप्लस ही लगा रही हूँ। और मुझे ना 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया है। तो आज मैंने ये, और है ना ये वाले सॉक्स मैंने दोबारा से पहन लिए, तो हल्के से वैसे हो गए हैं, मतलब इसमें कलर लग गया है। तो मैंने सोचा कि ये मोटे हैं, इसकी वजह से मैंने धुले नहीं, और इसको ही मैंने दोबारा से पहन लिया है। मैं 2-3 दिन एक सॉक्स पहन लेती हूँ और चल जाता सर्दियों में, और कितना चेंज करना। उसके बाद अब मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय। तो सुबह सुबह के टाइम में देखा, अगर आप रूटीन फॉलो करते हो तो सुबह जब तक आपके 8 बजेंगे ना, तब तक आप ना सारे काम से फ्री हो जाओगे। आपको मतलब चाय वगैरह पी के, और कितना अच्छा लगेगा, सुबह सुबह का टाइम रहता है, कितना सुकून भरा रहता है। तो यहाँ पर अभी है ना ये अनार छील के निष्ठू को दे रही हूँ। निष्ठू को मैंने उठा के ब्रश वगैरह करा के और यहाँ पे बैठी हुई हैं। और तो सबसे पहले मैंने इसको अनार ही दिया है। और ये देखो कि सुबह सुबह बच्चा उठता है तो कितना क्यूट दिखता है एक मासूम सा बहुत। और इसके बाद है ना अभी मैं इसको दे दूँगी। और सुबह जैसे क्या होता है, मैं सुबह सुबह अभी फ़िलहाल इसकी ऐसी डाइट हमने रखी हुई है कि पहले एक कोई फ्रूट दे देते हैं, उसके बाद इसको दूध वगैरह कुछ देती हूँ। और उसके बाद अभी आज है ना मम्मी बना रही है कढ़ी। मम्मी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती है। मैंने यहाँ पे राइस बनने के लिए रख दिए हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चला रही थी जब तक ना उबाल ना आ जाए। और यहाँ पे कढ़ी बन रही थी। और मम्मी जब कढ़ी बनाए फिर तो मम्मी का ऐसा रहता है, ये बहुत ज़्यादा कढ़ी बनाती है। कभी कभी तो पापा बोलते हैं कि इतनी कढ़ी बना लेती कि मतलब दूसरे दिन भी चल जाती। मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। और यहाँ पर कढ़ी और चावल बन गए थे।
और हम लोगों ने कल ही सोच लिया था कि जैसे व्रत रहता है मेरा जिस दिन, उसके दूसरे दिन में मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ जो माधु अशु को है ना थोड़ा जल्दी मिले खाने को और उनकी पसंद का हो। तो कढ़ी चावल तो उनको वैसे भी बहुत पसंद है, तो उनको भोग लगा दिया था। उसके बाद ये शाम का टाइम है 4 बजे का, तो 4 बजे आके मैं पहले सुला कर चली गई थी, फिर उसके बाद आने के बाद मैंने यहाँ पर है ना माधु अशु को जगा दिया था। जगाने के बाद दूध दे दिया है और अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो बिस्तर मैंने ठीक कर दिया था, अब मैं झाड़ू लगा दूंगी। और देखो क्या होता है, शाम को अगर झाड़ू लगा दो ना, थोड़ा बहुत गंदा हो तब भी, हल्का सा भी अगर गंदा है तब भी अगर आप झाड़ू लगा देते हो तो फ्रेशनेस आ जाती है। और फिर जहाँ पूजा होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई ज़्यादा रहे। तो मुझे बहुत पसंद है मधु वसु के आसपास है ना थोड़ी सी चीज़ें व्यवस्थित हों और साफ़ सफाई रहे। तो मैंने झाड़ू लगा दी है और अभी बाद में आके ना मुझे आरती वगैरह भी करनी है, तो आरती करने से पहले साफ़ सफाई हो जाती है तो और भी अच्छा लगता है। निष्ठू भी आ गई थी। और ये वाला जो जैकेट मैंने पहन रखा है ये मुझे ना बहुत कंफर्टेबल लगता है, जब भी मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ इसी को पहन लेती हूँ। और उसके बाद है ना मैंने यहाँ पर बनाई चाय गर्मा गर्म, और अभी मैं सबको चाय दूंगी और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। और मैं आपको मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।